हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के इंट्रोडक्शन और एक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन को हमने कवर कर लिया था। जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है वो क्या है, हमारी सॉल्युबिलिटी। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या है, मतलब कि कोई किसी भी जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होता है सॉल्यूट का, स्पेसिफाइड अमाउंट में सॉल्वेंट के जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा वही क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है उस सॉल्यूट की। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स किसी भी स्पेसिफाइड अमाउंट जो सॉल्वेंट का अमाउंट हमको पता है उसमें जो सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है जो डिजॉल्व होता है, वो उस सॉल्यूट की क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। एट गिवन टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर पर, मीन्स एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर भी होता है। सॉल्युबिलिटी आल्सो डिफाइंड एज द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने कितने ग्राम, हमारा जो सॉल्यूट है वो हमारा कितना ग्राम सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो गया, उसको भी हम सॉल्युबिलिटी से ही रेफर करते हैं। इट इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एट गिवन टेम्परेचर। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, ड्रग, मैंने इस पर ड्रग दे दिया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ड्रग है उसकी ये सॉल्युबिलिटी हो गई जो किसी भी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है। सॉल्युबिलिटी हम इसमें पढ़ क्यों रहे हैं, पहले इसको भी देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी का हमारे लिए इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। क्योंकि आपको पता है जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका सॉल्युबल होना बहुत नेसेसरी होता है। अगर वो सॉल्युबल ही नहीं होगा तो अपना एक्शन कैसे शो करेगा। तो इसीलिए जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में है, किसी भी जो ड्रग मेडिसिन की सॉल्युबिलिटी का पता होना बहुत आवश्यक होता है। मीन्स कि वो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हम इसको इसमें पढ़ रहे हैं। अब स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए। मीन्स जैसे हमने मान लीजिए ले रखा है कोई सॉल्यूट पार्टिकल है, या मान लीजिए ये ड्रग ही है, वो सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, कितने अच्छे से डिजॉल्व हो रहा है, तभी तो वो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। और जब वो डिजॉल्व नहीं होगा तो एक्शन भी नहीं शो करेगा। सो सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो दिया गया है, क्योंकि जब ड्रग सॉल्युबल ही नहीं होगी तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं शो होगा। Solubility depends upon the nature of solute, solvent as well as temperature, pH, pressure। जो सॉल्युबिलिटी हमारी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर पर करती है, टेम्परेचर कितना है, पीएच कैसा है, और प्रेशर, इन पर डिपेंड करती है। इस पर आया है कि नेचर, मीन्स सॉल्युबिलिटी नेचर पर डिपेंड करती है। इसको आप ये समझ लीजिए जैसे हमने पढ़ रखा था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के, जो हमने 3rd सेम में पढ़ा था, उसमें सॉल्युबिलिटी का फुल चैप्टर ही था। तो उसमें क्या दिया गया था कि जो नेचर मीन्स लाइक डिजॉल्व लाइक, इसमें इस वर्ड से आप रेफर कीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारा कोई सॉल्यूट है वो पोलर टाइप का है, पोलर एंड नॉन पोलर, ये क्या होता है, 2 नेचर होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो जो पोलर होगा मीन्स लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स जैसे ये हो गया पोलर, तो ये क्या होगा, पोलर में ही डिजॉल्व होगा। इसका मतलब यही होता है। मीन्स जैसे अगर हमारी जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है वो पोलर नेचर का है, तो जो उसके लिए अगर सॉल्वेंट लिया जाएगा वो पोलर सॉल्वेंट ही लिया जाएगा, क्योंकि वो नॉन पोलर में डिजॉल्व ही नहीं होगा। तो ये यहाँ पर जो नेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पोलर सॉल्यूट होता है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होता है, और जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होता है। तो इसीलिए लाइक डिजॉल्व लाइक ये वर्ड यहाँ पर रेफर किया गया है। जिस एग्जांपल भी मैंने दे रखा है कि पोलर सॉल्यूट जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट से ही कंबाइन अप करेगा, उसी में ही डिजॉल्व होगा। इसको आप हमने उसमें आयोनाइजेशन में भी पढ़ा था कि जैसे हमने कोई ड्रग ली, वो ड्रग हमारी क्या हुई, लाइपोफिलिक नेचर की है मान लीजिए, तो जो लाइपोफिलिक नेचर है उसका, वो लाइपोफिलिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो पाएगी, ना कि हाइड्रोफिलिक में। तो इसीलिए जो नेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड टेम्परेचर तो आप जानती हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है हमारी, टेम्परेचर जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। पीएच और प्रेशर ये भी इस पर इफेक्ट करते हैं। मेथड्स मीन्स क्या है, सॉल्युबिलिटी को, किसी भी ड्रग हमने ली उसकी सॉल्युबिलिटी को हम कैसे
मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका सॉल्युबिलिटी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ये कितना सॉल्युबल है। फर्स्ट क्या है हमारा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग है उसका स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कैसे डिजॉल्व हो रही है, मीन्स कितने अमाउंट में डिजॉल्व हो रही है, कितना एज इट इज एक्सक्रीट हो रही है, उसी को क्या कहते हैं स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। मीन्स जैसे कोई भी जो ड्रग का स्ट्रक्चर होता है वो उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को भी डिपेंड करता है। जो स्ट्रक्चर मीन्स जैसे अगर आप मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर बहुत सघन है मीन्स, तो वो क्या होगा, वो उसको टाइम लेगा डिजॉल्व होने में, मतलब टूटने में, डिसोसिएट होने में टाइम लेगा। अगर वैसे ही कोई सिंपल स्ट्रक्चर है तो जल्दी से जल्दी डिसोसिएट होगा, जितनी जल्दी डिसोसिएट होगा उतनी जल्दी ही वो सॉल्युबल होगा। यूज ऑफ कोसॉल्वेंट्स। ये कोसॉल्वेंट्स क्या होते हैं, कोसॉल्वेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। इंटरफेसियल टेंशन जब रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इंक्रीज़ होगी। तो ये कोसॉल्वेंट्स क्या कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। कोसॉल्वेंट्स जैसे इथेनॉल हुआ, सॉर्बिटॉल हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं। एम्प्लॉइंग ऑफ सर्फेक्टेंट्स, इसको भी आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के थर्ड सेम में पढ़ चुके हैं। जैसे सर्फेक्टेंट्स क्या होता है, ये जो सर्फेक्टेंट्स जब हम यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन दोनों आपने पढ़ रखा है। तो जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं जब वो रिड्यूस करेंगे सरफेस टेंशन को तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे आप मान लीजिए कोई है यहाँ पर, जब सरफेस टेंशन है मीन्स हमने ड्रग यहाँ पर ऐड की तो क्या होगी, ड्रग अच्छे से यहाँ पर यहीं पर रुक जाएगी और ना कि डिजॉल्व होगी। तो जो सरफेस टेंशन ऐड कर देंगे यहाँ पे, अगर हम कोई सर्फेक्टेंट ऐड कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर कोई सर्फेक्टेंट जब हम ऐड करते हैं तो वो सरफेस टेंशन जो है यहाँ पे उसको रिड्यूस करेगा, जिससे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। मेन पॉइंट यही है। यहाँ पर हम केवल सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड बात करनी है, क्योंकि ये हर एक चीज़ क्या है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। कॉम्प्लेक्सेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होगा तो कोई भी ड्रग बाइंड अप नहीं हो पाएगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा तो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी तो एक्शन नहीं शो करेगी। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसका जो हमारा सॉल्युबिलिटी है उसका बायोलॉजिकल एक्शन में क्या रोल है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, क्योंकि जब ड्रग सॉल्युबल ही नहीं होगी तो एक्शन कैसे शो करेगी। आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही समझ सकते हैं। और वैसे भी आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा था थर्ड सेम में। बायोकेमिकल रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन डिसॉल्वेशन ऑफ ड्रग टू शो एक्शन इनटू द बॉडी। जो मैंने भी आपको बताया कि जब ड्रग सॉल्युबल ही नहीं होगी तो अपना एक्शन कैसे शो करेगी, जब डिजॉल्व नहीं होगी तो एक्शन नहीं शो करेगी। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, मेरी ड्रग डिजॉल्व होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन होगी उसकी। आप आगे भी ड्रग मेटाबॉलिज्म अभी पढ़ेंगे भी, तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो जब उसका रिएक्शन ही नहीं होगा तो बॉडी में एक्शन ही नहीं शो करेगी। इसीलिए हमारी सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग मस्ट बी इन सॉल्यूशन फॉर्म टू इंटरेक्ट विथ रिसेप्टर्स। मीन्स क्या है, जैसे हमने कोई ड्रग ली तो एज इट इज़ फॉर्म में रहेगी। मान कोई ड्रग लेते हैं, ऐसे मान लें हमने कोई ऐसे ड्रग ले ली, अब वो ऐसे इसी फॉर्म में है, डिसोसिएट ही नहीं हुई तो एक्शन कैसे शो करेगी। वैसे एज इट इज़ ये राउंड से बनी हुई, इसका डिजॉल्व हुई, टूटा नहीं है, डिसोसिएशन नहीं हुआ, ना आयोनाइजेशन हुआ, ना सॉल्युबल हुई, तो एक्शन ही नहीं शो करेगी। मीन्स क्या होता है, ड्रग का सॉल्यूशन फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है टू इंटरेक्ट विथ रिसेप्टर, रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने के लिए, एक्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जब वो रिसेप्टर से बाइंड करेगी तभी वो जाके अपना एक्शन शो करेगी, जहाँ जिस प्लेस पर उसको पहुँचना है वहाँ पर वो जाके एक्शन शो करेगी। तो ड्रग का रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए सॉल्यूशन फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ड्रग का सॉल्यूशन फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है रिसेप्टर से बाइंड अप के लिए, उससे इंटरेक्ट करने के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन जितना मैंने ऐड किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप इसका पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा हमको पढ़ना भी है। सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मीन्स जैसे थोड़ा बस हमने अच्छे से पढ़ लिया है, आपको नोट्स भी मिल जाएगी और इतना ही आपके लिए सफिशियंट है एज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के लेवल पे। इसमें आज हम दो टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, दो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को। जो हमारा सेकंड क्या है, ये हमारा थर्ड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है। एज अगर हम सिलेबस देखें तो थर्ड हमारा क्या है, पार्टीशन कफिशिएंट। पार्टीशन कफिशिएंट, इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, पार्टीशन। पार्टीशन मीन्स क्या होता है, बंटवारा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। हमने कोई लिया, अमाउंट लिया, उसको दो
भागों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको भी हम समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर से कि पार्टीशन होता क्या है। पार्टीशन और भी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसको हम कैसे रेफ़र करेंगे। पार्टीशन में क्या होता है, जैसे हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं जो दो इमिसिबल होता है, जैसे ऑयल और वाटर ले लिया हमने, लाइपोफिलिक हो गया, लिपिड हो गया एंड वाटर। तो इसको हम जब एक दूसरे में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या होता है यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। और इसमें अगर हम कोई ड्रग ऐड कर देते हैं, मीन्स कोई ड्रग या मेडिसिन ऐड की, तो इसमें क्या होता है कि जो हमने ड्रग और मेडिसिन ऐड की, वो ड्रग मेडिसिन का कुछ पार्ट तो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और कुछ पार्ट तो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जो ये ड्रग का जो पार्टीशन हो जाता है, मीन्स ड्रग का जो बंटवारा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पार्टीशन कफिशिएंट। मीन्स कोई ड्रग हमने ली, उसको दो इमिसिबल सॉल्यूशन में हमने ऐड कर दी, तो वहाँ पर जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दोनों में, दोनों सॉल्यूशन में बढ़ जाती है। कुछ अमाउंट इसमें डिजॉल्व हो गया, ड्रग का कुछ अमाउंट इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, कुछ अमाउंट इसमें। जैसे कि क्योंकि पता होता है, कुछ हमें पता है कि ड्रग की जो कोटिंग होती है यहाँ पे वो लिपिड लाइपोफिलिक होती है मोस्टली, तो जो ये अमाउंट होगा वो इस आपका ऑयल में डिजॉल्व होगा, और जो ये हाइड्रोफिलिक होगा वो इसमें डिजॉल्व होगा। तो जो ये पार्टीशन है, इसको क्या कहते हैं, पार्टीशन कफिशिएंट। इसको आप ऐसे भी पढ़ के भी समझ लीजिए। व्हेन वी हैव टेकन टू इमिसिबल लिक्विड लाइक वाटर एंड लिपिड, मतलब हमने दो इमिसिबल लिक्विड लिए, उसमें क्या करते हैं हम ड्रग को डिजॉल्व किया, द सम पार्ट ऑफ ड्रग, देन क्या होता है, सम पार्ट ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज एंड सम पार्ट इन लिपिड फेज। दिस एबिलिटी ऑफ ड्रग नोन एज पार्टीशन, ये क्या होगा, पार्टीशन होगा। इसी टर्म को क्या कहते हैं हम, पार्टीशन कफिशिएंट कहते हैं। जो हमारी ड्रग है वो कुछ अमाउंट उसमें डिजॉल्व हुई लिपिड में, कुछ अमाउंट हमारी वाटर में डिजॉल्व हुई लाइपोफिलिक नेचर में, कुछ हाइड्रोफिलिक में, उसी को क्या कहेंगे, पार्टीशन ऑफ ड्रग या पार्टीशन कफिशिएंट। इसको हम पी से भी डिनोट कर देते हैं, कर सकते हैं, और इसका एक क्या है, के से भी डिनोट करते हैं। मीन्स अगर वैसे नॉर्मल फार्मूला लिखेंगे तो आप पी से भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्टीशन कफिशिएंट है यहाँ पे। हाँ, इसकी एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ अ ड्रग टू पार्टीशन इनटू टू फेजेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज पार्टीशन कफिशिएंट। मीन्स कोई भी ड्रग है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कोई ड्रग है, उसका रेशियो मीन्स कितना अमाउंट में इसमें डिजॉल्व हुई, कितना अमाउंट इसमें डिजॉल्व हुई, अगर दोनों में इक्विलिब्रियम में है तो उसी रेशियो को क्या कहेंगे हम, पार्टीशन कफिशिएंट कहेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है पार्टीशन कफिशिएंट का, ड्रग जो हमारी है वो लिपिड में डिजॉल्व हुई, मीन्स ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज एंड ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज, इसी को क्या कहेंगे, पार्टीशन कफिशिएंट। ये इसका फार्मूला भी है। इसको इस फार्मूले से मैंने दोनों फार्मूले दिए, जिससे आपको अगर कहीं इस प्रकार से है तभी कन्फ्यूज़न ना हो। ये क्या है हमारा, इसको हम पार्टीशन कफिशिएंट को इससे कैसे डिनोट करते हैं, दोनों से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप को जो समझ में आए वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मीन्स कंसंट्रेशन, ये सी है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल फेज, सी से क्या होगा, कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर फेज। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है, जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या रिलेशनशिप है। इट इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग इन बॉडी कंपार्टमेंट्स। ये कह रहा है कि जो हमारा जब कोई भी हम ड्रग लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए जो पार्टीशन कफिशिएंट है वो इम्पोर्टेंट है, ये इसको इफेक्ट करता है। तो ऐसे ही आपको इसमें हमने बता दिया है कि जैसे जो पार्टीशन होता है उसमें ड्रग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट। मीन जैसे हमने जैसे बताया था आपको कि जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं, तो वहाँ पर केवल लाइपोफिलिक ही ड्रग ही डिजॉल्व हो पाएगी। और जब उसके बाद जो मान लीजिए उसको एक्शन शो करना है तो हाइड्रोफिलिक ब्लड में जाना है तो हाइड्रोफिलिक होना जरूरी है। तो यही क्या है, मीन्स ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जो पार्टीशन कफिशिएंट होती हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ड्रग दैट इट हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक इन नेचर। मीन्स जैसे आप कोई ड्रग डिजॉल्व करेंगे तो जैसे ही दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगी वैसे पता चल जाएगा कि वो ड्रग हमारी कितनी लाइपोफिलिक में डिजॉल्व हुई और कितनी हाइड्रोफिलिक में डिजॉल्व हुई। मीन्स क्या करता है, ये नेचर भी बताती है ड्रग का। अगर ड्रग हमारी लाइपोफिलिक में डिजॉल्व होती है तो हमारी लाइपोफिलिक नेचर की हो गई, और अगर हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक में डिजॉल्व हुई तो हाइड्रोफिलिक नेचर की हो गई। मीन्स
वाटर लविंग हो गई। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन QSAR स्टडीज। QSAR मीन्स क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर का बायोलॉजिकल एक्टिविटी से जो रिलेशनशिप होता है उसी को स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं। ये उसी से रेफर करता है। क्वांटिटेटिव मीन्स ये उसके अमाउंट को बता देता है कि मीन्स QSAR क्वांटिटेटिव है। इसकी कोई भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी, जैसे स्ट्रक्चर है ड्रग का, उसका एक्टिविटी से जो रिलेशनशिप उसको एक क्वांटिटेटिव में मेजर कर देता है। पार्टीशन कोएफिशिएंट्स को हम यूज करके उसको स्टडी कर सकते हैं कि इसका क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन QSAR, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर लाइपोफिलिक इन नेचर, so works as a barrier, so partition coefficient is important for passage of drug through membrane। में जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती हैं वो लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, लाइपोफिलिक नेचर की ड्रग ही वो उस बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। जो पार्टीशन कोएफिशिएंट, जब पार्टीशन ही नहीं होगा ड्रग, मान लीजिए हमारी जो ड्रग है वो ओनली हाइड्रोफिलिक ही रहेगी तो उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्या होता है, ड्रग का जो पार्टीशन होना ज़रूरी होता है। तो जब वो पार्टीशन होगा तो हमारी क्या होगी, ड्रग वहाँ पे क्रॉस कर जाएगी। मीन्स लाइपोफिलिक होगा तो आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, ड्रग हमारी लाइपोफिलिक होगी। और उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है पार्टीशन कोएफिशिएंट, क्योंकि वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको पार्टिसिपेट कराता है, उसका पार्टीशन कराता है, मीन्स उसका बंटवारा करा देता है ड्रग का। इफ़ द वैल्यू ऑफ के मीन्स ये क्या है, हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट, अगर के की वैल्यू क्या है 1 से कम है तो ड्रग हमारी क्या होगी, लाइपोफिलिक नेचर की होगी। अगर वैल्यू के की क्या है 1 से ज़्यादा है, पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई तो ड्रग क्या होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर की हो जाएगी। सो यहीं पर लेक्चर्स एंड होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ये नहीं कि इसी वीडियो से, तो आप हमको डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।